Hi guys, today I am going to teach you some structure of English speaking by which you can make your English very strong। आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग में ऐसे स्ट्रक्चर लाया हूँ जिनका इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हमारे 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हैं जिनको हमें सीखना है, जिनका हम बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में और अपनी आम भाषा में इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ मिलते रहे। चलिए तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई गॉट स्टक। आई गॉट स्टक का मतलब होता है मैं फंस गया था। आई गॉट स्टक एनी प्लेस और वर्क, यानी मैं किसी काम में या किसी स्थान पर फंस गया था। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं घर पर फंस गया था, मैं केस में फंस गया था, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था, मैं दोस्तों में फंस गया था, मैं स्कूल में फंस गया था, मैं क्लास में फंस गया था। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है आप आई गॉट स्टक से बना सकते हैं। चलिए हमने इसकी पहचान को देख लिया है, मैं फंस गया था। हम इससे संबंधित एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। ठीक, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आई गॉट स्टक विद माई फ्रेंड्स, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम्स, आई गॉट स्टक इन माई फैमिली, आई गॉट स्टक इन द केस। तो इस तरीके के सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने आई गॉट स्टक को सीख लिया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम आई गॉट स्टक को सीखने में अपने सब्जेक्ट का और इस्तेमाल करके देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट लिखे हैं, ही सी इट देवी आयु। जैसे यहाँ पर पहला सब्जेक्ट लिखा है आई, तो यहाँ पर हम दूसरा सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे वह फंस गया था, वह ट्रैफिक जाम में फंस गया था, ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम। वह ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, सी गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम। ठीक है, यह एक केस में फंस गया था, इट गॉट स्टक इन ए केस। वे एक मामले में फंस गए थे, दे गॉट स्टक इन अ केस। हम एक काम में फंस गए थे, वी गॉट स्टक इन ए वर्क। मैं अस्पताल में फंस गया था, आई गॉट स्टक इन हॉस्पिटल। तुम क्लास में फंस गए थे, यू गॉट स्टक इन द क्लास। तो इस तरीके से सेंटेंस आप और ही बना सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। चलिए तो मैं आपको दूसरा रूल सिखाने जा रहा हूँ, जिसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है यू टर्न आउट। यू टर्न आउट का मतलब होता है तुम निकले, यानी तुम क्या निकले, तुम बेईमान निकले, तुम चोर निकले, तुम धोखेबाज निकले, तुम बेवकूफ़ निकले, तुम समझदार या होशियार निकले। इस तरीके के सेंटेंस जो हम बनाते हैं उनको यू टर्न आउट से बना सकते हैं। तो टर्न आउट का मतलब होता है निकले। ठीक, यहाँ पर हम सब्जेक्ट कुछ और भी चेंज कर लेते हैं। चलिए हम इसकी पहचान को लिख लेते हैं और इससे संबंधित हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तुम निकले। ठीक, इससे संबंधित हम एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। तुम होशियार निकले, यू टर्न्ड आउट एन इंटेलिजेंट। ठीक, तुम एक होशियार निकले, यू टर्न आउट एन इंटेलिजेंट। इससे संबंधित और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम बेवकूफ़ निकले, यू टर्न आउट फूल। तुम होशियार निकले, यू टर्न आउट वाइज। ठीक, तुम पागल निकले, यू टर्न आउट फुलिश। तो इस तरीके सेंटेंस हम और ही बना सकते हैं। चलिए आपने इनको सीख लिया है यू टर्न आउट को। अब हम यहाँ पर हम जो है दूसरे रूल को सीखते हैं, आई एम नॉट टॉम डिक एंड हैरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आई एम नॉट टॉम डिक एंड हैरी। मैं कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। इसका मतलब होता है मैं कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। ठीक, ऐसे सेंटेंस हम जो है कहीं ना कहीं बोल देते हैं। ठीक है, कि मैं कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉम डिक एंड हैरी। ठीक, तो हम इससे संबंधित जो है और भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे वह ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, ही इज़ नॉट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग कर लेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, वह कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, ही इज़ नॉट टॉम डिक एंड हैरी।
शी इज़ नॉट टॉम डिक एंड हैरी, इट इज़ नॉट टॉम डिक एंड हैरी, दे आर नॉट टॉम डिक एंड हैरी, वी आर नॉट टॉम डिक एंड हैरी, आई एम नॉट टॉम डिक एंड हैरी, यू आर नॉट टॉम डिक एंड हैरी। ठीक, तो आपने जो है ये सेंटेंस भी सीख लिया है और ये और भी रूल सीख लिया है। सभी को आप प्रैक्टिस करें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करें। दैट्स ऑल।